तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आज सौभाग्य का दिन, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान शिल केशव गोस्वामी महाराज जी का आज शुभ आविर्भाव तिथि है। उस उपलक्ष्य में प्रभु जी ने कुछ कथा बोलने के लिए कहा है। शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी के शिष्य थे और उन्होंने बहुत सी प्रभुपाद जी की हृदय की मतलब उनके मनोभीष्ट को जानकर उन सेवाओं को किया। और उसमें से हम बहुत सारी उनकी सेवाएं सुनते हैं। किस प्रकार से मायापुर में मठ का स्थापन करना और जो मुसलमानों द्वारा वहाँ पर मतलब उनकी कृपा से जो उन्होंने मायापुर में स्थानों का संग्रह किया, शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने प्रभुपाद जी की कृपा से जो मायापुर का संरक्षण किया, तो उस कारण वहाँ बहुत सारे मठ स्थापित हो सके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यवनों के कारण वहाँ पर उनका जो राज्य था मुसलमानों का, तो वहाँ पर जमीन को संग्रह किया। मुसलमान लोगों का राज और नहीं रहेगा। हाँ जी। और गुरुदेव जो स्थान का संग्रह किया था वो किया था शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने संग्रह किया, सारा कर दिया था। शिला प्रभुपाद जी वो चैतन्य मठ में रहते थे और योग पीठ में उन्होंने मंदिर निर्माण करवाया। परम गुरुदेव में आए, परम गुरुदेव को उन्होंने मायापुर का जो सेवा का दायित्व वो प्रदान किया। जो शिवास आंगन जैसा कुछ एक स्थान था विष्णु छोटा सा, जिसके ऊपर मुसलमान लोगों ने जबरदस्ती जो है कब्जा कर लिया था। वो किसका मंदिर का तो भक्ति ठाकुर ने संग्रह कर लिया। उन्होंने कुछ एक भाग को मुसलमान लोगों ने कब्जा कर लिया था और परम गुरुदेव ने रातों रात उस स्थान पर प्लानिंग किया पहले से अच्छी तरह से, और फिर एक ही रात में उसको किस तरह से अपनी कार्य भूमि में मिलाना ये उन्होंने व्यवस्था कर दी। उन्होंने संग्रह किया ये तो जो वो स्थान था उसका संरक्षण किया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी की इच्छा को पूर्ण किया। और फिर जब प्रभुपाद जी अप्रकट हो गए थे और जब उन्होंने श्री नवदीप धाम में श्री देवानंद गौड़िया मठ की स्थापना करी, उसके माध्यम से भी उन्होंने सिखाया हमें कि वहाँ पर जब नवदीप धाम में ये प्रचार हो गया था कि महाप्रभु का जो जन्म है वो नवदीप धाम में हुआ, लेकिन महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वो है मायापुर में योगपीठ में। तो तब शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने अपने कथाओं के माध्यम से और युक्ति के माध्यम से ये स्थापित किया शास्त्र प्रमाणों से कि नहीं, महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वो योगपीठ मायापुर में ही है, नवदीप धाम में नहीं है। और इसी प्रकार से हम अपने परम गुरु जी शिव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के जीवन में भी देखते हैं कि जब मथुरा में मठ स्थापन किया श्री केशव जी गौड़िया मठ, वो भी परम गुरु जी ने
के बोल करते हैं। पहले जो देवानंद गौड़िया मठ का बोला वो भी बोल, जो प्रभुपाद जी हैं उन्होंने और उनके शिष्यों ने भक्ति विनोद ठाकुर जी ने स्थापित कर दिया था कि ये महाप्रभु का जन्म स्थान है, और जो नवदीप वाले लोग या दूसरे लोग कह रहे हैं वो भूल है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी स्थापित कर गए इस बात को। प्रभुपाद जी ने जगह जगह प्रचार किया 18 साल कि महाप्रभु का जन्म स्थान जो है मायापुर है, नवद्वीप नहीं है। तो इसे परम गुरुदेव ने वहां पर बैठ करके फिर से स्थापित किया नवद्वीप में, ये बात नहीं है। उन्होंने मायापुर से किन्हीं कारणों से जब हटना पड़ा, जाना पड़ा, तो उन्होंने मठ स्थापित किया श्री नवद्वीप धाम में, ये बात सत्य, किंतु इस उद्देश्य से किया कि वहां पर सबको प्रचार करना है कि नवद्वीप में महाप्रभु का जन्म स्थान नहीं है, ये बात गलत है। वहां पर रहे नवद्वीप में, उसमें गुरुदेव बोलते हैं कि नवद्वीप में देखो उनका कैसा साहस था कि नवद्वीप में परिक्रमा के ऊपर आक्रमण हुआ। नवद्वीप के ही बहुत सारे लोग गौड़िया मठ के विरोधी थे और इतने सारी वहां पर लोगों में आक्रोश था गौड़िया मठ के प्रति, किंतु तब भी उन्होंने वहीं जाकर के मठ को स्थापित किया। ये इसके द्वारा क्या पता चलता है, जे उनका किसी से भय नहीं था, भय किसी से नहीं करते थे। और चारों तरफ जिस भी तरह के लोग क्यों नहीं रहो, वो अपने सत्य वाला जो उनका स्टैंड, उनके गुरु वर्ग का, उनके गुरुदेव का, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का, उससे वो कभी भी इधर से उधर नहीं हुए। ठीक है, तो इसलिए नवद्वीप में उन्होंने मठ में बैठ करके ये वाला विचार दिखाया कि मायापुर जन्म स्थान, ये बात नहीं। बोलो। और मथुरा में परम गुरुदेव ने स्थान में स्थापित परम गुरुदेव। और हम सुनते हैं कि श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने किस प्रकार से जो हम सुबह मंगल आरती गान करते हैं उस वो ये बात बताना चाह रहा था कि मथुरा में जो मठ की स्थापना करी, फिर हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने वहाँ ये प्रचार किया कि कृष्ण का जन्म जो है वो गोकुल में हुआ है। परम गुरुदेव निर्भीक, गुरुपाद पद्म निर्भीक, ये है गुरु परंपरा के अंतर्गत सबका एक शिक्षा। इस प्रकार के सभी निर्भीक। और हम श्रवण करते हैं कि किस प्रकार से परम श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने मंगल आरती लिखी और उसमें गूढ़ गूढ़ रहस्यों को प्रकट किया। और मैं श्रवण भी कर रहा था कल गुरुदेव की कथा को, तो उसमें बता रहे थे गुरुदेव की किस प्रकार से तुलसी आरती को भी उन्होंने, हमारे गौड़िया मठ में पहले तुलसी आरती नहीं थी उस प्रकार से। और श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज जो प्रभुपाद जी के शिष्य हुए, वो एक समय किसी वहाँ पे वर्णन कर रहे हैं रामानुजाचार्य संप्रदाय की तुलसी आरती को वो लेकर आए और वो गाया जाता था, लेकिन उसमें वो कुछ भूल थी, जैसे यमुना जी को मैया बोलना। तो इस प्रकार से तुलसी जी को मैया के रूप में देखना। तो गुरुदेव बार बार ये सिखलाते हैं कि हमारा संबंध जितने भी ये तुलसी जी हैं और या गोवर्धन है, राधा रानी के माध्यम से सबसे हमारा संबंध है। तो हमें तुलसी जी को देवी के रूप में, मतलब वृंदा देवी जो कौन है, राधा जी की सखी हैं। तो उस प्रकार से श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने उस आरती को ना एक्सेप्ट करके फिर एक और आरती थी जो जिसमें भावना बड़ी उच्चतम थी और उसमें अधिकार ना, जीव का अधिकार ना होने के कारण फिर उन्होंने उस आरती को भी एक्सेप्ट न
करा कुछ भावनाओं को, तब एक नई आरती को उन्होंने लिखा तुलसी जी की, जिसमें ठीक रूप से उन्होंने भावना प्रदान करी कि किस प्रकार से तुलसी जी से प्रार्थना करी जा सकती है। उन्होंने बीच में गोवर्धन बोल दिया, यमुना जी बोल दिया, किंतु स्पष्ट नहीं हुआ कि वो क्या कहना चाहते हैं। मुख्य बात जो वो बोलना चाहते हैं कि परम गुरुदेव ने तुलसी जी की आरती लिखी। हम लोग प्रत्येक संध्या में परिक्रमा करते समय वही तुलसी आरती गान करते हैं। उसमें परम गुरुदेव ने 2 ऐसी आरतियां जो कि तुलसी के विषय में गाई जाती थी, उन दोनों का जो अच्छा वाला वस्तु था उसको लिया और उसमें जो एक आरती जो है पहले वाली जो हिंदी में थी, नमो रे मैया, इस प्रकार से गान होता है। ये तुलसी आरती श्री चैतन्य गौड़िया मठ में संध्या के समय अभी भी वो लोग गान करते हैं। तो उस आरती को सुन करके परम गुरुदेव ने उसमें जो मैया शब्द आता है उसको पसंद नहीं किया कि यशोदा जी मैया हैं, ये तो ठीक है, किंतु तुलसी भी मैया है, राधा रानी भी मैया है, जिस किसी के नाम के साथ में मैया लगा दो, ये शब्द का अर्थ ठीक नहीं बैठता, इसलिए उनको वो अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि तुलसी आरती ऐसी वाली कोई हो जो ब्रज के और श्री चैतन्य महाप्रभु के और हमारे गौड़िया गुरु वर्गों के बिल्कुल सिद्धांत के साथ में उस प्रकार का उसका शब्दों का उसमें चयन होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने वो मैया शब्द जो है छुड़वाना चाहते थे, क्योंकि अब बहुत सारे भक्त लोग वही आरती गाते थे, तो इसलिए वो चाहते थे ये वाली आरती नहीं करें, इसमें हमारी भावना जो है सुनने के साथ साथ कुछ अच्छी नहीं लगती, क्यों सुनना हमने उसको। तो इसलिए इस बात को बोल करके गुरुदेव कहते थे कि इसलिए जैसे ब्रज में कुछ लोग आते, वो गिरिराज बाबा की जय, गिरिराज बाबा की जय, इस तरह से वो लोग बोलते हैं। तो हम लोग इस चीज को भी अच्छा नहीं मानते, क्यों? हमारे परम गुरुदेव ने, गुरुदेव बोल रहे अपने गुरुदेव के लिए, कि वो इसको अच्छा नहीं मानते थे कि जहाँ कहीं तुम्हारा जो इच्छा हो वही वाला शब्द लगा दो, ऐसा बात ठीक नहीं है। तो इसलिए गिरिराज बाबा नहीं कहना चाहिए, गिरिराज महाराज बोलते हैं। गिरिराज जी को हरिदास वर्य कहते हैं। गिरिराज जी जो हैं वो स्वयं भगवान हैं। इस प्रकार की भावना तो ठीक, किंतु बाबा बाबा क्या होता है? केवल मात्र पिता। तो इसलिए जो राधा रानी के अनुगत होंगे, राधा रानी के दास दासियां होंगे, वो उनको बाबा कैसे कहेंगे, पिताजी कैसे कहेंगे? गिरिराज जी को वहां भूल हो जाती। उस समय एक रसाभास दोष होता है, अर्थात किसी के शब्द को सुन करके मन के भीतर में अच्छा नहीं लगता कि किस प्रकार से पुकार रहा है। जैसे कोई एक बच्चा अपनी माता को कहे, ओ मेरी प्रिय डार्लिंग, ओ मेरी पत्नी कैसी हो? तो ये शब्द माँ को अगर बच्चा बोले मेरी पत्नी, ओ मेरी प्रेमिका कैसी हो तुम, अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगता, खराब लगता है। या फिर कोई अपनी पत्नी को बोले बहन जी ठीक हो, तो वो कैसा लगता है? खराब भी लगता, हंसी भी आती। हमारा ब्रजनाथ प्रभु विदेशी प्रभु है, तो इस्कॉन में सब वो पहले रहते थे, वहां पर सभी लोग अपना जो स्त्री शरीर जिसका भी, उन सबको माता जी बोलना, तो अपनी पत्नी वृंदा दीदी को शायद इस तरह से बोलता होगा। अब जब वो मथुरा में आ गए तो मथुरा में सभी लोग जो हैं, गुरुदेव ने कहा
ये सभी जो स्त्री शरीर वाले हैं उन सबको दीदी कहना, सब दीदी पुकारते हैं वहां पर। तो दीदी कहना, तो किस लिए दीदी कहना है, ये तो विचार नहीं किया किसको कहना, किस लिए कहना। तो वो अपनी पत्नी वृंदा को भी बोलते थे, वृंदा दीदी कम हेयर। तो हम लोगों को क्या होता था, सुन करके हंसी आती थी, असुविधा भी होती थी कि ये क्या बात हुई, इसमें किस तरह से ये उच्चारण होना चाहिए। ब्रजनाथ प्रभु के द्वारा वृंदा दीदी के लिए कैसा उच्चारण होना चाहिए। हमारे लिए ठीक है, हम लोग तो उनको दीदी बोलेंगे सभी, किंतु उनको कैसे बोलना वो विचार का विषय है। तो इसी प्रकार से हमारे एक गुरु भाई संजय बांगा, वो ऐसे तो दिल्ली में रहते हैं, किंतु पहले उनका जो घर था वो था सहारनपुर में, उनके माता पिता इत्यादि के साथ रहते थे सहारनपुर में। तो वहाँ सहारनपुर में बचपन से वो सुनते थे राधा मैया की जय, राधा मैया की जय। तो उनका बीच बीच में उस तरह से निकल जाता था, सुनने से कैसे लगता है, असुविधा लगती थी। फिर धीरे धीरे गुरुदेव के साथ, वैष्णवों के साथ उनका वो ठीक हो गया। हमारा वंशी वदन प्रभु पुरी में अभी जो बोधायन महाराज, वो उनके गांव में कीर्तन होता था, जय निताई गौर राधे श्याम भजो हरे कृष्णा हरे राम, ये वाला नहीं, हरे कृष्णा। दूसरा क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंदा। अब ये उनका अभ्यास था सुनते सुनते बचपन से गांव में, और गुरुदेव के पास उन्होंने शायद दीक्षा लिया, जहां तक मुझे स्मरण होता 2005 में न 2006 में, जब भी लिया होगा। तो अभी गुरुदेव की अप्रकट लीला हो गई 2010 में। हम लोग गुरुदेव की गाड़ी से वापस आए थे पुरी में, बीच में दर्शन करते करते बहुत सारे स्थानों पर जहां जहां महाप्रभु ने दर्शन किए थे। हम बहुत सारे लोग, सिद्धांति महाराज, मैं, हमारा संजय प्रभु, उत्तम सखा, मधु मंगल, गोपाल और वंशीवर्धन, सारे ही हैं। बीच बीच में सब समय हम लोग कीर्तन करते हैं, चलते चलते, रुकते नहीं हैं। तो एक दिन वंशी प्रभु को मैंने बोला जी कीर्तन करो, उसने कीर्तन प्रारंभ किया। तो मैंने उसको बोला जी प्रभु पहले श्री कृष्ण चैतन्य से शुरू करो, पंच तत्व वाला आप कीर्तन करो, फिर आगे कीर्तन करना। तो उसका वो कीर्तन करते करते 2010 में 5 वर्ष हो गए मठ में रहते रहते, एकदम से उसने कीर्तन किया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। तो मैं एकदम से, पागल क्या बोलता है भाई, ये कहाँ से पकड़ लिया कीर्तन। तो उसने एकदम से बोला, प्रभु मैं इस समय एब्सेंट माइंडेड, और आपने एकदम से कीर्तन बोला, मैं थोड़ा सा नींद में था। अभी जैसे ही कीर्तन गाना शुरू किया, वो पुराने वाले अभ्यास वाला जो कीर्तन है वो मुख के ऊपर आ गया। किंतु जैसे ही सुना, हमारे को क्या होता है कान में, वो लगता है कि ये क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने किससे सुना हुआ, प्रभुपाद जी की वाणी से, गुरु वर्गों की वाणी से। ये वाला इस प्रकार से बोलना ये भूल है, गलत है ये। तो इसलिए एकदम से क्या कैसा लगता है, विषाक्त, खराब लगता है। तो उसी प्रकार से परम गुरुदेव को यमुना को मैया कहना, गिरिराज जी को बाबा कहना, तुलसी को मैया कहना, राधा जी को मैया कहना, ये शब्द उनको कैसे लगते थे, विषाक्त, सुनने में एकदम से खराब। बहुत अच्छा भावना, क्या पहले कीर्तन करते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, बड़ा एकदम से अलग भावना में है। बीच में जैसे ये वाला कोई कीर्तन बोलता है, नमो रे मैया तुलसी महारानी, तो उनको सुनने से ही परम गुरुदेव को क्या होता था, असुविधा होती थी कि ये शुद्ध सिद्धांत नहीं है। हमने किसी का आरती लिया किंतु उसमें विचार ठीक नहीं है, ये वाला भावना खराब देता है, इसलिए मैं इसको ठीक कर दूंगा। इसी भावना से उन्होंने फिर तुलसी के कोई और कीर्तन अगर हो उसको देखना प्रारंभ किया, ढूंढवाना प्रारंभ किया। तब एक दूसरी आरती मिली तुलसी की, जो कि अभी इस्कॉन के भक्त लोग जो हैं वो वही वाली आरती करते हैं। कहाँ से प्रारंभ होता, ना सिर्फ इतना ही क्यों बोलता, प्रारंभ बताओ। ये तो प्रणाम मंत्र के समय है, ये उसका श्रुति है। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमो, वो दूसरी आरती है एक।
पहले मेरे को पूरी स्मरण थी, अब भूल चुका हूँ। तो उसमें गुरुदेव कहते हैं कि परम गुरुदेव ने कहा भावना बिल्कुल ठीक है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, तुलसी जो है वो कृष्ण की प्रेयसी है। कृष्ण, इसीलिए गुरुदेव कथा भी सुनाते थे कि किस प्रकार से कृष्ण स्वयं कहते भक्तों को कि तुलसी से ये वृंदावन स्थान मेरा है। तब राधा रानी ने पूछा कि ये स्थान तुम्हारा है, कैसे तुम्हारा हुआ? तो कहते मेरा वृंदा से विवाह हुआ है, वो मेरी प्रेयसी है, इसलिए ये मेरा स्थान है। तो इसलिए इस कीर्तन में परम गुरुदेव को लगा कि भावनाएं बड़ी अच्छी हैं। जो दूसरी वाली आरती है उसकी भावनाएं बड़ी अच्छी हैं, किंतु उसमें केवल मात्र जो मधुर रस के ऊंचे वाले विचार वो वाले सारे बताए गए हैं। जो एकदम से नया नया व्यक्ति आया वो पूरी तरह से कि उस प्रकार से कृष्ण की प्रिया राधा रानी भी हैं, कृष्ण की प्रेयसी फिर वृंदा देवी भी हैं, ये कृष्ण कैसे वाले हैं, उन्होंने सिद्धांत अगर नहीं सुना हुआ तो उनको भी ये वाला कीर्तन जो है इसमें भी भूल कर बैठेंगे। भूल इसमें है नहीं, किंतु ये बड़े उच्च कोटि का विचार है, उसको सुनने से ये भूल कर बैठेंगे। तो इसीलिए ऐसी वाली आरती को मैं लिखता हूँ जिसमें कि भावनाएं शुद्ध, जैसी तुलसी महारानी का वृंदावन में जैसा उनका स्वरूप, उनकी जैसी सेवा, उनका जो महात्म्य, कैसे उनके अनुगत्य से राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है, कैसे तुलसी जहाँ पर है वहीं पर ही सारे तीर्थ होते हैं, वहीं पर ही भक्त लोग शरण ग्रहण करते हैं। जो सारा शुद्ध सिद्धांत जिसको स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति जो है ब्रज के किसी परिकर को जिसके माध्यम से अप्रोच करे, उसी प्रकार का मैं एक कीर्तन का रचना कर देता हूँ। इस प्रकार का विचार करके उसमें उन्होंने भावना, जो वास्तविक भावनाएं दूसरे अच्छे वाले कीर्तन में जो थी वो सारी लिया, किंतु उसका प्रेजेंटेशन जो है उसको थोड़ा सा इस प्रकार से कर दिया जिससे कि किसी को भी सिद्धांत समझने में, तुलसी की महिमा को समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। ये वाली बात गुरुदेव कन्वे करना चाहते थे कि हमारे गुरु महाराज अर्थात हमारे परम गुरुदेव वो गंगा मैया, वृंदा मैया, तुलसी मैया अथवा गिरिराज बाबा, ये वाले सारे शब्द वो इसको अच्छा नहीं मानते थे, उनका जिस प्रकार का स्वरूप। इसलिए गुरुदेव बोलते थे कि या तो उनको क्या कहो, वृंदा सखी, तुलसी सखी, यमुना सखी अथवा देवी सखी, ये शब्द उनके साथ में चलेंगे, किंतु जो मैया इत्यादि शब्द ये नहीं चलाना। हमारे गुरु महाराज जी को अच्छा नहीं लगता था इस प्रकार का। दूसरा और एक बात अभी मन में था कि इस विषय में क्या और बोलना है। नहीं आता। तुलसी को मैया बोलना नहीं, यमुना को मैया बोलना नहीं, गिरिराज जी को बाबा बोलना नहीं। जो अब याद आ गया, ये गुरुदेव ने दीदी शब्द क्यों प्रारंभ करवाया। यद्यपि अधिकांश गौड़िया मठों में सभी लोग क्या बोलते हैं, जिनका भी स्त्री शरीर, उन सबको पुरुष लोग क्या बोलेंगे, माता जी। और परस्पर में माता जी लोग जो हैं वो पुरुष शरीर वालों को क्या कहेंगे, प्रभु जी। और पुरुष लोग भी परस्पर में एक दूसरे को क्या बोलेंगे, प्रभु। और स्त्रियां परस्पर में क्या बोलेंगी, परस्पर को माता जी। हमारे महाराज जी छोटी सी बच्ची भी कोई क्यों नहीं आए, माता बोलते थे उनको। तो ये एक यद्यपि जो है इस प्रकार से चला हुआ आ रहा, किंतु गुरुदेव के संग में सभी लोगों को क्या पुकारते हैं, दीदी। किस भावना के साथ में,
वही की वही भावना लेकर के। जे हम लोग जो गुरुदेव पुनः पुनः बोलते थे, जितने सब भक्त लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में विशेष रूप में अनुरक्त होकर के भजन करने के लिए निरंतर अग्रसर होते रहते हैं, इन सब का विशेष रूप में अवश्य ही मधुर रस से संबंध और श्री रूप गोस्वामी रूप मंजरी इत्यादि से संबंध है। तो इसीलिए इसी भावना से कि अगर सखी कहेंगे तो उसमें तो लोगों का सहजिया जैसा भावना आ जाता है, और देवी कहेंगे तो उसमें भी एक ऐश्वर्य वाली भावना रहती है। किंतु दीदी कहने से साधारण जगत में भी वो शब्द चलता है, और साथ ही साथ में उसमें जो भावना रहती वो कौन सी रहती कि जिस प्रकार से ब्रज में सखियां परस्पर को संबोधन करती हैं उसी भावना के साथ में। तो इसलिए जो शब्दों का चयन किया जाता है वो एक विशेष भावना के साथ में किया जाता है, न कि केवल मात्र जो किसी के भी मन में आया और जिस किसी नाम से जिसको भी पुकारना प्रारंभ कर दिया उसमें भूल होती है। तो इसीलिए ये तुलसी मैया और गिरिराज बाबा, यमुना मैया, ये वाले शब्द, यद्यपि अब इसका हम लोगों को क्या होगा कि इसके दूसरे वाले शब्द भी उच्चारित होते हुए हम प्रामाणिक वैष्णवों से भी सुनेंगे। श्री चैतन्य गौड़िया मठ में अब ये कीर्तन होता तो वो लोग प्रामाणिक ना हो ये बात भी नहीं है। और इस्कॉन में परम गुरुदेव ने जिस आरती को बहुत ऊंचे स्तर का बतलाया वो होने पर भी वो भूल है ऐसे वाला सिद्धांत नहीं है। ठीक है, शिला स्वामी महाराज जी भी अगर उनकी जय ध्वनि सुनेंगे तो वो भी यमुना जी को मैया कह के ही पुकारते हैं, यमुना मैया की जय। तो इस प्रकार के कुछ हम लोगों को जो विशेष वैष्णव लोग, अब महाराज जी मैया बुला रहे, क्या महाराज जी क्या बोल रहे, माता जी सभी को। तो इस प्रकार के ये जो शब्द, इसमें भूल कहीं पर नहीं गिनेंगे हम लोग, किंतु गुरुदेव जो हैं, परम गुरुदेव जो हैं, बड़ा स्पेसिफिक हो करके हम लोगों को ब्रज के जो रस धारा उसके अनुरूप सारी बात बतला रहे हैं। और जो क्या नाम है, तुलसी जी को मैया कहा अथवा यमुना जी को शिला स्वामी महाराज जी ने मैया कहा, अथवा हमारे महाराज जी या फिर और संस्थानों में भी सभी लोग स्त्री शरीरधारी भक्तों को माता जी कह के पुकारते हैं, इसमें कोई भूल है ऐसी बात नहीं है, वो तत्वता ठीक है। जैसे हमारे महाराज जी ने स्थापित किया श्यामा रानी दीदी के सामने, श्यामा रानी दीदी ने प्रश्न किया महाराज जी से कि मैंने शिला स्वामी महाराज जी के समय में जितने सारे चित्र बनाए उसमें मैंने कृष्ण हो, नरसिंह भगवान हो, राम हो, वराह हो, जगन्नाथ जी हो, सबके सिर के ऊपर मोर मुकुट बनाया था पेंटिंग में। और जब मैं गुरुदेव के संग में आई तो गुरुदेव ने मुझे क्या कहना प्रारंभ किया कि मोर मुकुट केवल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के मस्तक पर रहेगा, द्वारिकाधीश के ऊपर भी रहेगा नहीं, और मथुरेश कृष्ण के ऊपर भी रहेगा नहीं, नरसिंह, वराह, वामन, जगन्नाथ कोई भी क्यों ना हो उसके सिर पर मोर मुकुट नहीं रहेगा। तो अब श्यामा रानी दीदी ने प्रश्न किया कि मैंने एक समय में 10 साल हो, 15 साल, 20 साल, मैंने पहले पेंटिंग जो सारी बनाई उसमें सबके ऊपर मोर पंख दिया, गुरुदेव के संग में आकर के बाद में मोर पंख को केवल कृष्ण को दिया। तो अभी मैंने सारी पेंटिंग्स एक साथ में अपनी प्रिंट करनी है। आप यदि मुझे कहें तो मैं पहले वाले सारे मोर पंख जो लगाए हुए उनको पेंटिंग्स में से हटा दूं, या फिर क्या करूं आप मुझे बता दो। तो महाराज जी ने उनको कहा, जे देखो तत्वता तुम्हारे वाली वस्तु में कोई भूल नहीं है, जो शिला स्वामी महाराज जी ने भी अप्रूव किया था, उन्होंने देखा था, तुमने सब समय वैसा बनाया। बाद में गुरुदेव का नाम लेके कहा शिला नारायण महाराज जी ने, उन्होंने जो तुम्हारे को बतलाया वो रस सिद्धांत के अनुसार
बहुत ठीक है एकदम से, तो इसीलिए उसमें भी कोई ऐसे वाला नहीं देखना। जैसी जिस समय बनाई थी वैसी की वैसी ही रहने दो, उसमें कोई असुविधा की बात नहीं है। तो इस प्रकार का विचार होता है। एक विचार लेकर के दूसरे वाले में भूल देखना वो होएगा नहीं, किंतु वस्तु के सार को, उसके भीतर में जो भावना गुरु वर्गों की, उसको पकड़ लेना पड़ता है। इस प्रकार से हम लोग अब पूरी तरह से किसका अनुगमन करना चाहते हैं? परम गुरुदेव का, इसी परंपरा का। तो इसीलिए उसमें जहाँ जहाँ पर उनका वैशिष्ट्य पूर्ण महात्म्य दिखलाई देता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? स्वीकार करते हुए चलते हैं। किंतु परम गुरुदेव अथवा गुरुदेव जिन समस्त वैष्णवों के साथ में प्रीति युक्त संबंध युक्त हैं, जिनको वो प्रमाणिक मानते हैं सब समय, उनके इस प्रकार के एक दो चीजों को देख करके, उनके इन विचारों को तारतम्य देख करके, उनके प्रति कोई दुर्भावना, दोष वाली भावना, उनको निम्न आंकना, ये सब हम लोगों को नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है? असुविधा होती है। इस प्रकार का इसके विषय में विचार। निमोहन प्रभु, आप संध्या में कथा बोलोगा? संध्या में बोलोगे। कृष्ण कृपा प्रभु, आप एक दो बातें बताओ तो परम गुरुदेव की 10 मिनट में, फिर उसके बाद समाप्त करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज शिला भक्ति वेदांत, आज हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव है। फरवरी 2019 में प्रभु जी ने 4 दिन का उत्सव करा था, जिसमें हम लोगों ने पहले परम गुरुदेव और फिर शिला प्रभुपाद की महिमा कीर्तन का गान करा था। प्रभु जी ने उस उत्सव का नाम रखा था पाद्य अर्पण महोत्सव। तब प्रभु जी ने एक वचन बोला था कि इस उत्सव का नाम मैंने पाद्य अर्पण क्यों रखा। फिर प्रभु ने कुछ उदाहरण से समझाया कि जैसे कि पुजारी प्रतिदिन भगवान को स्नान कराते हैं और कुछ पुष्प भी अर्पण करते हैं, तो पाद्य अर्पण करना। फिर प्रभु जी ने बोला कि यद्यपि इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज ने क्या अर्थ बोला है कि स्वयं को अपने गुरुदेव के चरणों में अभिषिक्त कर देना या उनके अनुसार अपने जीवन का पालन करना, उसको कहेंगे पाद्य अर्पण। फिर प्रभु जी ने इसी बात को आगे बोला कि अब परम गुरुदेव के जीवन में पाद्य अर्पण का क्या अर्थ है? वो अर्थ है कि उन्होंने अपने गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसरण करते हुए अपने जीवन का पालन करा। उन्होंने प्रभुपाद के चरणों में पाद्य अर्पण करा। एक उदाहरण देते हुए प्रभु जी ने समझाया था कि शिला परम गुरुदेव शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से मिलने गए। तब गौर किशोरदास उनसे भेंट करने गए। तब उस समय लीला करते हुए शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने अपने आप को एक शौचालय में बंद कर रखा था। शौचालय, परम गुरुदेव ने द्वार को खटखटाया। शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बोला, कौन है? मैं बहुत अभी कमजोर हूँ,
मेरे में इतना भी बल नहीं है कि मैं द्वार को खोल सकूं, आप अभी चले जाओ। तब परम गुरुदेव ने जब बोला कि मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य हूँ, आया हूँ, तब उन्होंने द्वार को खोला और उनसे भेंट करी। तो तब शिला सरस्वती ठाकुर ने आपके दर्शन के लिए भेजा है। तब शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने द्वार खोला, अपने दर्शन दिए, अपना संग प्रदान करा और फिर कहा कि आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी अगर आप सरस्वती ठाकुर का चरण आश्रय कर लो, अर्थात उनका पाद्य अर्पण कर लो, उनके अनुसार अपने जीवन को पालन करो। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से कि भगवान का जो चरणामृत होता है, प्रभु जी ने बोला कि वो क्या होता है, भगवान के चरणों की धोबन, धूली। उसी तरीके से जो गुरुपाद पद्म है, उनके मनोभीष्ट, उनके विचारों में स्वयं को, अपने आप को अभिषिक्त कर देना ही पाद्य अर्पण है। और यही हमारे परम गुरुदेव ने पूरे अपने जीवन काल में दिखाया। अगर कोई व्यक्ति, प्रभु जी बार बार इस बात को बोलते हैं कि कृष्ण जो है उनको पिता कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? कहा जा सकता। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी अपने कीर्तनों में लिखा है, क्या कह करके, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। उसमें फिर आगे बोला, तुम्ही हमारे माता पिता बंधु सखा भाई। आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। ये शब्द व्यवहार किए। तो अभी उसी प्रकार से अगर कोई कहता है गिरिराज बाबा, तो उसमें भूल नहीं है, भूल नहीं है। किसके लिए भूल नहीं है? जो अभी तक केवल तत्व की बात जानते हैं या फिर उनको इस प्रकार से पुकार रहे हैं सुने सुनाई, उसमें भूल नहीं है। किंतु क्योंकि अब हम लोग इस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे उस तत्व से ऊपर रस वाले विचार के साथ में कि कृष्ण जो है वो मदीशानाथ तत्व, हमारी ईश्वरी श्रीमती राधा रानी के नाथ हैं, तो इसलिए मैंने उनको उस प्रकार से पुकारना है। किंतु तत्वता वो सबके पिता हैं ही हैं। इसलिए हम लोग कथा में भी आता है ना कि भगवान ही सबके पिता हैं, परम पिता हैं वो, तो इसलिए उसमें भूल नहीं है। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी जो है वो सारी शक्तियों की मूल होने के कारण उनको कबीरदास गोस्वामी ने भी चैतन्य चरितामृत में माता कहकर के भी एक स्थान पर पुकारा है। किंतु किस रूप में? ये सारी शक्तियों की वो अधिष्ठात्री हैं, इस रूप में। किंतु हम लोग जब रस विचार से वार्तालाप करते हैं तब फिर उसमें क्या आता है कि वो श्री कृष्ण की प्रिय समान। उस प्रकार से जब देखते हैं तब रस विचार से हम अलग बोलते हैं, किंतु मैया कहने में कोई असुविधा नहीं होती। इसी प्रकार से श्री स्वामी महाराज जी ने यमुना जी को अगर मैया कहा या फिर और स्थानों पर तुलसी जी को मैया कहते हैं, उसमें तत्व का कोई दोष नहीं है। उनको कहा जा सकता, मैया का अर्थ एक होता है पालन करने वाली, वो रक्षा करने वाली, सब समय के लिए मेरे को आश्रय देने वाली, उस प्रकार से। इसलिए गुरु को भी क्या कह रहे हैं, मैया भी कहते हैं गुरु को, उनमें करोड़ों करोड़ों माताओं का प्रेम है, वो भी कहते हैं। फिर गुरु जो है वो शासन भी करते हैं, तो उनको कहते हैं पिता तुल्य हैं, कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये तत्वता जो शब्द है उनमें भूल नहीं है। किंतु परम गुरुदेव और गुरुदेव हम लोगों को कह रहे हैं कि भाई जब हम लोग गौड़ीय धारा में निष्णात हुए हैं तो हम लोगों को अब उससे तत्वता से आगे वाला जो विचार, जो जैसे गुरुदेव बोल रहे हैं विदेश में जाकर के सभी लोगों को कि श्रीला स्वामी महाराज जी ने तुम सबको क्या सिखाया कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही सब कुछ है।
किंतु मैं तुम्हें क्या सिखाने आया हूँ, वो भगवान नहीं है, वो जो है वो तुम्हारे क्या बन सकते हैं, सखा बन सकते, वो तुम्हारे प्रियतम बन सकते। मैं ये वस्तु तुम लोगों को सिखलाने के लिए आया हूँ। तो अभी दोनों में से कौन सा भूल है? भूल कोई नहीं है, किंतु अधिकारी के भेद से जैसा वाला व्यक्ति सामने होता उसके अनुरूप वस्तु को परिवेशन किया जाता है। इसलिए उसमें भूल देखना नहीं, परम गुरुदेव की भावना को ठीक प्रकार से, गुरुदेव की भावना को ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए।